राजस्थान जयपुर इनसाइड बैंक जयपुर की डीटीएच शाखा के पूर्व मैनेजर विकास सतीश शर्मा पर मोनिका खारखेल ने गंभीर आरोप लगाया था कि उनके साथ उन्हें विभिन्न स्कीम में इन्वेस्ट का झांसा देकर लगभग 62 लाख की धोखाधड़ी की गई, जिसकी एफआईआर चित्रकूट थाने में दर्ज है। मोनिका ने चित्रकूट थाने के तत्कालीन ईओ पर निष्पक्ष जांच नहीं कर आरोपी विकास को बचाने का प्रयास किया गया। बहरहाल अब चित्रकूट थाने के तत्कालीन ईओ लाइन हाजी एसएचओ एसएसपी सभी के तबादले हो चुके हैं और कुछ महीने पहले ऊपर से दबाव पड़ने पर विकास गिरफ्तार भी किया जा चुका था, जो कि अब बेल पर है। तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, कोर्ट में मामला अभी विचारणीय है। विकास ने कबूल भी कर लिया कि कोर्ट के सामने कि उसने मोनिका खारखेल से रुपए लिए हैं और वो उन्हें लौटा देगा, लेकिन मोनिका के अनुसार उन्हें अभी तक 1 रुपये भी नहीं मिला। गौरतलब है कि बेल की याचिका में विकास शर्मा ने झूठे तथ्य दिए। इसके पहले भी उच्च न्यायालय जयपुर में कुछ ऐसे ही झूठे तथ्य दिए थे, जिसकी वजह से जज नरेंद्र सिंह डड्डा ने बेल याचिका खारिज कर दी थी। मोनिका ने बताया कि मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार निष्पक्ष जांच की जाएगी और मुझे न्याय मिलेगा। मैंने उच्च न्यायालय में विकास सतीश शर्मा की बेल निरस्त करने की भी अर्जी लगाई है। मैं पिछले 6-7 सालों से इंडिया से बाहर जॉब कर रही थी। नवंबर 2020 में मैंने इंडसइंड बैंक डीसीएम ब्रांच में, जहां पर कि विकास सतीश शर्मा ब्रांच मैनेजर थे, वहां अपना एक एनआरआई खाता खोला था और कुछ स्कीम्स में इन्वेस्ट करने के उससे और एक बैंक मैनेजर होने के उससे मैं उन पर विश्वास कर गई और मैंने उनको 62 लाख रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। उसके बाद से ना तो मेरे कभी कोई पैसे वापस आए और कुछ हुआ। पुलिस से एफआईआर करी तो एफआईआर में भी क्या हुआ कैसे हुआ पता नहीं। बार बार वो कभी उच्च न्यायालय गया, कभी सेशन कोर्ट गया, पर वहाँ पर भी जो है उसकी बेल खारिज कर दी गई। उसको अरेस्ट भी किया गया, बशर्ते उसके बाद फिर उसने अभी जनवरी में सेशन कोर्ट में अपनी बेल ले ली। अब बेल लिए हुए आज 3 महीने हो गए। तो इस दौरान मैं रवि प्रकाश मेहरड़ा साहब एडीजी क्राइम से मिली और मैंने उनको अपनी सारी व्यथा बताई कि मेरे साथ क्या हुआ है और इन्वेस्टिगेशन में किन चीज़ों की मुझे जो है शक्यता लगती है। तो उन्होंने मेरी बात को समझते हुए करीबन 3 महीने तक मेरी फ़ाइल अलग अलग अफसरों से स्क्रूटनी करवाई और अब मेरी फ़ाइल जो है एसीपी आलोक सैनी जी वैशाली उनके पास हस्तांतरित करी है, जो कि अब इसको नए तरीके से री इन्वेस्टिगेट करेंगे। मुझे बहुत उम्मीद है कि इस बार जो है निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच होगी और मुझे मेरा हक दिलवाया जाएगा जो जायज़ है। और इसी दौरान मैंने उच्च न्यायालय में, राजस्थान उच्च न्यायालय में उसकी बेल कैंसिलेशन भी लगाई है और नरेंद्र सिंह डड्डा साहब ने 25 तारीख को ये ऑर्डर किया है कि जल्द से जल्द इसको ये नोटिस सर्व कराया जाए। तो मेरी पुलिस से गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस नोटिस को सर्व कराया जाए। इसके बाद 3-3.5 महीने बाद उन्होंने मेरी फ़ाइल अब एसीपी आलोक सैनी जी को भेजी है और मुझे वहाँ से मेरी उनसे बात भी हुई है और मुझे बहुत उम्मीद है कि आलोक सैनी जी इसकी निष्पक्ष जांच करेंगे। और जितने ये 4-5 लोग इसमें हैं, जिसमें से 4 लोग बैंक वाले हैं, मतलब बैंक अपना पलड़ा ऐसे कैसे झाड़ सकती है या बैंक कैसे जिम्मेदारी नहीं लेगी अपने एम्प्लॉय की। मैंने किसी राहगीरे राह चलते को तो पैसे दिए नहीं हैं। मैंने तो एक बैंक के कर्मचारी को, जो कि बैंक मैनेजर है, सूट बूट पहन के केबिन में बैठता है, आई कार्ड लगाता है, मैंने उसने मुझे झांसा दिया, उसने मुझे झांसे में फंसाया है। और कितने लोगों के साथ हुआ है ये तो जब तक इसकी पूरी डिटेल इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी ये पता ही नहीं चलेगा। नहीं, अब आप क्या चाहते हैं कि उसके बैंक खाते वगैरह? उसके बैंक खाते तो देखिए पहले ही होने चाहिए थे, बट मेरी जानकारी में ऐसा है नहीं। उसके 6-7 अकाउंट हैं, तो मेरी पुलिस से गुजारिश है कि तुरंत उसके बैंक खाते फ्रीज कराए जाए, उसका पासपोर्ट इम्पाउंड कराया जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वापस कोई एक नीरव मोदी या मेहुल चोकसी बने भविष्य में। और उसके अलावा जिन जिन खातों में उसने पैसे राउट किए हैं वो भी शक के घेरे में आते हैं, क्योंकि ऐसे कोई किसी के पैसे क्यों लेगा और क्यों कोई ट्रांसफ़र करेगा। मतलब कुछ तो है, तो ये कुछ तो है जो है वो पुलिस पता लगाएगी कि ये क्या है। तो मुझे बहुत उम्मीद है और मैं मेहरड़ा साहब का बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना समय दिया और मेरी फ़ाइल को आगे निष्पक्ष जांच के लिए भेजा।